Hello students, a very good morning all of you. Welcome back to our YouTube channel सेंट थॉमस इंटरनेशनल स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आई एम योर हिंदी टीचर। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी चैप्टर 7। मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ और मैं आप लोगों को आज क्लास 3 का पार्ट 7 यानी कि पार्ट 7 पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए बच्चों, आप और हम मिलकर इस कहानी को पढ़ते हैं। आपके चैप्टर का नाम है गोपी की सूझबूझ, यानी कि यह एक कहानी है जिसमें एक व्यक्ति की सूझबूझ की चर्चा की गई है। तो इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे कि कहानी स्टार्ट होता है। राजनगर के राजा इंद्रपाल सिंह का दरबार सजा हुआ था। राजनगर के राजा इंद्रपाल सिंह का दरबार सजा हुआ था। सब मंत्री अपने अपने विभाग के समाचार सुन रहे थे। तभी द्वारपाल ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य के एक पंडित आए हैं और दरबार में उपस्थित होना चाहते हैं। राजा ने द्वारपाल को उन्हें आदरपूर्वक दरबार में बुला लाने की आज्ञा दी। जैसे ही सारे मंत्री बैठकर अपने विभाग का समाचार सुना रहे थे, यानी अपनी अपनी बातें कर रहे थे और एक दूसरे की बातों को अच्छी तरह से सुन रहे थे, तभी द्वारपाल ने आकर यह संदेश दिया कि पड़ोसी राज्य के एक पंडित आए हुए हैं और वह हमारे दरबार में उपस्थित होना चाहते हैं। राजा ने द्वारपाल से कहा कि तुम उन्हें आदरपूर्वक दरबार में लाने की राजा ने दरबार में बुला लाने की आज्ञा दी। दरबार में आकर महाराज को सिर झुकाकर पंडित जी एक ओर खड़े हो गए। उन्होंने राजा इंद्रपाल सिंह को अपना नाम बलदेव बताया। यानी कि जो ब्राह्मण, जो पंडित आए हुए थे, वह जैसे ही दरबार में प्रवेश किए, उन्होंने राजा को सिर झुकाकर प्रणाम किया और एक जगह साइड में जाकर खड़े हो गए और उन्होंने अपना नाम बलदेव सिंह बताया। फिर अपने थैले से 2 बोतलें निकालकर मेज पर रख दी। दोनों में सफ़ेद रंग का द्रव्य भरा हुआ था, यानी कि कोई लिक्विड पदार्थ उसमें था। दोनों देखने में एक सी थी। बोतलों की और इशारा करते हुए पंडित बलदेव जी बोले, यानी कि जो 2 बोतल उन्होंने मेज़ पर यानी कि टेबल पर रखा, उन दोनों में कुछ तरल पदार्थ यानी कि कुछ लिक्विड फॉर्म में कुछ लिक्विड पदार्थ था। जो कौन लाया था, यानी कि पंडित बलदेव सिंह ने लाया था। और उन्होंने उस बोतलों की तरफ इशारा करते हुए पंडित बलदेव जी बोले, महाराज, इन बोतलों में से एक में दूध है। आपके दरबार में अनेक पंडितों का बड़ा नाम है। यदि इनमें से कोई मुझे यह बता दे कि किस बोतल में दूध है तो मैं आपका सेवक बन जाऊंगा। यानी कि पंडित ने जो 2 बोतल लाए थे, उन्होंने कहा कि इन 2 बोतल में से एक बोतल में दूध है। आपके दरबार में अनेक चतुर व्यक्ति यानी कि बहुत महान व्यक्ति हैं। अगर आपके दरबार में से कोई भी मुझे यह बता दे कि किस बोतल में दूध है तो मैं आपका सेवक बन जाऊंगा, अन्यथा आपके पंडितों को मेरी सेवा करनी होगी। सभा में सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजा की ओर देखकर पंडित बलदेव कुछ कहना ही चाहते थे कि तभी दरबार में एक लड़की गोपी ने प्रवेश किया। तभी दरबार में एक छोटी सी बच्ची गोपी ने प्रवेश किया। गोपी ने महाराज को प्रणाम किया और बोली, महाराज, मैं यह बता सकती हूँ कि दूध किस बोतल में है। गोपी आते आते महाराज को प्रणाम करती है और कहती है कि महाराज, मैं यह बता सकती हूँ कि किस बोतल में दूध है। अब पंडित बलदेव ने एक लंबी छड़ी गोपी के हाथ में देते हुए कहा, दूर से इस छड़ी से छू कर बताओ कि दूध की बोतल कौन सी है। गोपी ने खुश होकर छड़ी ली और उसे एक बोतल पर रख कर बताया कि यह दूध वाली बोतल है। गोपी ने ठीक बोतल पर छड़ी रखी थी। पंडित बलदेव चकित रह गया। उन्होंने स्वीकार किया कि राजनगर योग्यता में बढ़कर है।
यानी कि वह पंडित अपने आप को बहुत चतुर समझता था। उसे लगता था कि उससे ज़्यादा चतुर और कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही गोपी की सूझबूझ उसने देखी, वह समझ गया कि राजनगर में योग्यता बढ़कर है। वे वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गए। तभी लड़की ने उन्हें रोक कर कहा, पंडित जी, अब आपको बताना होगा कि किस बोतल में दूध है। गोपी ने एक क्षण के लिए दोनों बोतलों को चादर से छिपाया और वापस मेज पर रख दी। पंडित जी ने फौरन ही छड़ी से एक बोतल की ओर इशारा किया और कहा, यही है दूध की बोतल। उसने बोतल का ढक्कन खोला और राजा की हथेली पर 2 बूंदें टपकाई। राजा ने जब चखा तो उनका मुंह कसैला हो गया, यानी कि जीभ को ऐंठने वाला हो गया। थू थू करते हुए राजा ने नाराज होकर कहा, यह तो दूध नहीं है। अब पंडित बलदेव ने अपनी हथेली पर 2 बूंदें लेकर चखी। उनकी नाक भौं सिकुड़ गई। वह स्वयं बोल उठे, मैं हार गया महाराज, मैं हार गया। अब महाराज ने गोपी से पूछा, तुमने दूध की बोतल को कैसे पहचाना? गोपी ने बताया, महाराज, मैंने देखा कि एक मक्खी बार बार एक ही बोतल पर बैठ रही थी। मैंने समझ लिया कि जिस बोतल पर मक्खी बार बार बैठ रही थी वह दूध की बोतल है, क्योंकि मक्खी दूध की बोतल के बारे में धोखा नहीं खा सकती। गोपी के दिमाग को दाद देना होगा। यानी कि सोचिए, उस छोटी सी बच्ची ने कितना अच्छे तरीके से अपने दिमाग का यूज़ किया। जब वह दरबार में आई तो उसकी नज़र डायरेक्ट उस बोतल पर पड़ी और उस बोतल पर उसने एक छोटी सी बात को नोटिस किया कि मक्खी किस बोतल पर बैठ रही है। यानी कि बार बार मक्खी एक ही बोतल पर बैठ रही थी, इसका मतलब कि वह दूध की बोतल पर ही बैठ रही थी। तो उसने अपने दिमाग में इस बात को नोटिस किया कि अगर मक्खी एक बोतल पर ही बैठ रही है, दूसरे पे नहीं बैठ रही, इसका मतलब जिस बोतल में दूध है उसी बोतल पे मक्खी बैठ रही है। इस तरह से उसने पंडित के प्रश्न का उत्तर दे दिया और वह पंडित के प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से दे दिया और पंडित इस तरीके से हार मान गया। राजा ने उसे शाबाशी देते हुए पूछा, अच्छा यह बताओ कि पंडित जी किस तरह धोखा खा गए? महाराज, चादर के भीतर मैंने दूध की बोतल से कुछ बूंदें रंग वाली बोतल पर लगा दी, जिससे मक्खी रंग वाली बोतल पर बैठने लगी। गोपी ने कहा, राजा ने गोपी की सूझबूझ की प्रशंसा की और उन अनेक पुरस्कार व उपहार देकर उसे विदा किया। लास्ट में बच्ची ने, जो ब्राह्मण ये प्रश्न लेकर आया था कि 2 बोतल है, दोनों बोतल में से किस बोतल में दूध है, ये आपके दरबार में से किसी भी एक पंडित को बताना होगा। अगर वह बता देते तो मैं आपका जीवन भर सेवक बनूंगा, अगर नहीं बताते हैं तो ये सारे पंडित मेरे सेवक बन जाएंगे। तभी उस महल में अचानक से एक छोटी सी बच्ची प्रवेश करती है जिसका नाम गोपी होता है और गोपी बोलती है, इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूँगी, क्योंकि वह आते ही एक बात को नोटिस उसने किया कि दोनों बोतल पे से एक बोतल पर ही मक्खी इधर उधर से आकर उसी एक बोतल पर बैठ रही। तो उसे समझ में आ गया कि ज़रूर वह दूध वाले बोतल पर ही बैठ रही होगी। इससे उसके प्रश्न का उत्तर भी मिल गया और उसने कहा कि इन दोनों बोतल में से एक दूध वाले बोतल को उसने चुन लिया और वह इस चीज़ में सफल रही। जैसे ही पंडित जाने लगा, गोपी ने कहा, ठहरिए पंडित जी, जिस प्रश्न का उत्तर मैंने दिया आप वही प्रश्न का उत्तर आप भी दीजिए कि इन दोनों बोतल में से किस बोतल में दूध है और किस बोतल में अन्य पदार्थ हैं। तो पंडित ने कहा, ठीक है, मैं इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तभी गोपी क्या करती है, एक चादर में दोनों बोतल को रखती है और दूध वाले बोतल में से 2 बूंद निकालकर दूसरे वाले बोतल पे लगा देती है और दोनों को अच्छी तरह से ढककर मेज पर रख देती है। जो दूसरे पदार्थ वाला बोतल था, मक्खी जब उस पर ऊपरी भाग पर जब दूध था तो मक्खी उस पर आकर भुनभुनाने लगी। तो पंडित को ऐसा लगा कि मक्खी उस पर बैठ रही, इसका मतलब दूध उसी में होगा। यानी कि गोपी की चालाकी की वजह से पंडित को हार मानना पड़ा और गोपी की सूझबूझ की प्रशंसा पूरे राज्य में होने लगी और राजा ने उसे अनेक उपहार और
पुरस्कार देकर विदा किया। तो बच्चों इस कहानी से हमें संदेश मिलती है कि सही सूझबूझ तथा बुद्धि का प्रयोग करके कठिन परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, कुछ शब्दार्थ आप लोग के बोर्ड पर दिए गए जिनके अर्थ आपको और हमें जानने हैं। जैसा कि शब्दार्थ में है द्वारपाल, द्वारपाल का अर्थ हो जाएगा दरबान। नेक्स्ट है कसैला, जीभ को ऐंठने वाला, यानी कुछ ऐसा पदार्थ जो हम खा लेते हैं और हमारा मुंह अजीब सा होने लगता है। उपहार, उपहार का अर्थ हो जाएगा तोहफा, यानी कि जो हमें बर्थडे पे, शादी पे या किसी भी ओकेज़न पे जो हमें गिफ्ट मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तोहफा कहते हैं। फ़ौरन, फ़ौरन मीन तुरंत, यानी कि जस्ट, कोई भी काम हम लोग फास्ट करते हैं यानी कि जस्ट उस काम को करके आना, यानी कि तुरंत कर लेना। पुरस्कार, पुरस्कार का अर्थ हो जाएगा इनाम, यानी कि हम जब कोई अच्छा काम करते हैं और हमें शाबाशी के साथ साथ जो इनाम दिया जाता है उसे पुरस्कार कहते हैं। नेक्स्ट है विदा, विदा का अर्थ हो जाएगा प्रस्थान, यानी कि उस जगह से दूसरे जगह जाना, यानी कि एक जगह से विदा होकर दूसरी जगह जाना, ये हो जाएगा प्रस्थान। तो बच्चों आप लोगों ने इस कहानी को पढ़ा, समझा और इसको आप लोग एक बार अच्छे तरीके से खुद से इस कहानी को पढ़ोगे और फिर से इसको समझोगे। समझने के साथ ही आप लोग इस शब्दार्थ को अपने नोट कॉपी पर नोट करोगे और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करोगे। आगे का आप लोग का नोट्स आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर हो जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन आंसर आप लोग को दे दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग अपने बुक पर ही ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद से व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करोगे। और आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होगा यानी कि जो भी नहीं आएगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। जैसा कि फर्स्ट आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगी। सेकंड है घ नंबर, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, ट्रू फॉल्स है, यानी कि जो सही है वहाँ सही का चिन्ह लगा देना है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये है टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो सही है उस पर ही टिक करना है। अगला है ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि जो सही है उस पर सही और गलत है उस पर गलत का चिन्ह लगा देना है। नेक्स्ट है व्याकरण बोध, यानी कि कुछ ग्रामर के क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, यानी कि इसका उल्टा लिखना है। जैसे कि राजा, राजा का अर्थ हो जाएगा रंग, सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ हो जाएगा काला। ऐसे ही आप लोग को इसका अपोजिट लिखना है और लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना है। तो बच्चों मैं आप सभी से यही आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ हो, सुरक्षित हो और बहुत ही अच्छी तरीके से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। और आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हो। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।